और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त है। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो और पुण्यात्माओं। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत, कोड वर्ड हो, आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो, सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ, कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक शहर, प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोकों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना, अप्सराएं, शादी ब्याह, फंड संड सारा होगा वहां पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ, सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है। और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में, उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल, उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बात, अपना करो आगे कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को
कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने, तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना कर दी कि ये आप पे आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने रोज के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखा आपने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, आन मन मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है, विचार करना।